गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर बेटा हमारा थर्ड का क्वेश्चन बेटा फर्स्ट सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए बच्चों इसे देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स। बच्चों हमें दिया गया है कि जो डिफरेंस है बेटा टू नंबर्स का वो क्या है 26 है। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, तो जो एक नंबर और है बच्चों वो क्या है 3 टाइम्स है सेकंड के। तो आइए बच्चों इसे सॉल्व करके हम इसे सीख लें। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन। लेट द टू नंबर आर x एंड y बच्चों। ठीक है, हमने फर्स्ट नंबर क्या लिया बेटा x लिया और एक नंबर को बेटा हमने क्या मान लिया y मान लिया। ठीक है, अब यही पास से बच्चों हमारे क्वेश्चन में जो बोला है वैसा करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों यही बोला है। अब यहाँ पास बेटा दो नंबरों का इन दोनों नंबरों का बेटा डिफरेंस बोला है x माइनस वाई इक्वल टू क्या है बेटा 26। तो दो नंबरों का डिफरेंस कितना है बच्चों 26 है। ये इक्वेशन बेटा हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पास बोला है वन नंबर इज 3 टाइम्स, तो एक नंबर बेटा क्या है हमारा 3 टाइम्स है। तो x इक्वल टू बेटा 3/, हम लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो बच्चों, लिखा जा सकता है कि नहीं बताइए। बच्चों हमें बोला गया था वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो दूसरे वाले बेटा जो फर्स्ट हमने ले लिया डिफरेंस के बाद वाला नंबर जो था x इक्वल टू 3 टाइम्स। ठीक है, 3/, हो जाएगा। चलिए यहीं पास से बेटा क्या करना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन बेटा फर्स्ट में। ये जो x इक्वल टू 3y आया है बेटा इसको हम कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखो बच्चों समझना है यहाँ पास से x की वैल्यू बेटा कितना आया है 3y माइनस y इक्वल टू 26 है बच्चों। ठीक, अब यहाँ पास देखो बच्चों यहाँ 3y है यहाँ 1y है, तो माइनस करेंगे तो 2y इक्वल टू बेटा 26 आ जाएगा और y इक्वल टू बेटा कितना आ गया हमारा 13 आ गया। समझ में आया बच्चों यहाँ पास कि नहीं आया? अब यही पास इसके बाद बेटा ये जो वैल्यू y की आई है हमारे पास यही वैल्यू हम क्या करेंगे बेटा पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 मिनट बच्चों पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या है बच्चों y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन बच्चों इन इक्वेशन बेटा सेकंड में हमें बेटा ये जो y इक्वल टू 13 है ये इक्वेशन बेटा हमारे सेकंड में पुट करना है। तो बेटा x इक्वल टू 3 और 3 के प्लेस पे बेटा y है, y के प्लेस पर क्या आएगा 13, 3 इंटू 13, तो x इक्वल टू क्या आ गया बेटा हमारा? आप बोलोगे सर 13 3 जा 39। समझ में आया बच्चों? ये हमारा x आ गया, ये हमें y मिल गया है। समझ में आ रहा होगा आपको? चलिए इसके बाद आप क्या बताओगे बेटा 10 द टू नंबर्स बेटा 2 नंबर्स ना 10 द टू नंबर्स आर 39 एंड बेटा बताओ आप क्या आया है 13 आया है, तो यहाँ पास क्या लिख दोगे 13 और यही हमें बेटा सॉल्व करना था। समझ में आ गया? चलिए बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। हो गया होगा बेटा। चलिए बच्चों इसे भी समझ लेते हैं।
द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड द सम। तो बच्चों इस क्वेश्चन में बोला गया है टू सप्लीमेंट्री एंगल की बात की गई है। और सप्लीमेंट्री एंगल बेटा आपको मैं बता दूं, जब टू एंगल्स को ऐड करते हैं तो 180 डिग्री का एंगल बनता है बेटा, और उसी को हम कहते हैं बेटा क्या, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, आइए बच्चों क्वेश्चन को समझ करके सॉल्व करते हैं, उससे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। लेट द टू एंगल्स आर एक्स एंड वाई बच्चों। ठीक है, हमने एक एंगल को क्या मान लिया, एक्स, और दूसरे को बेटा वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिस तरह क्वेश्चन में हमसे बताया गया है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड, तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पास, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री बच्चों। यही हमारा एक एंगल एक्स हो गया और दूसरा वाई, और दोनों को ऐड करने पर बच्चों 180 डिग्री हमारा एंगल क्या हुआ है, बन गया है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। और ये क्वेश्चन बच्चों हमारी कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट। फिर आगे क्या बोला गया है, द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। अब यहाँ पर बोला गया बेटा स्मॉलर क्या है, 18 डिग्री बेटा। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन एक्स इक्वल टू वाई प्लस बच्चों 18 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मीन्स ये जो दूसरा है वो क्या है, कम है, किससे बेटा, आगे वाले से। ठीक है, दूसरे नंबर ज़्यादा है बेटा, स्मॉलर है कौन, वाई प्लस 18। ठीक है, तो आइए बच्चों ये इक्वेशन हमारी कौन सी बन गई है, सेकंड बन गई है। अब यहीं पास से बेटा आप सॉल्व करोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट बेटा। ठीक है, इक्वेशन सेकंड को हम बेटा क्या करेंगे, फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो एक्स के प्लेस पे क्या आएगा बच्चों, वाई प्लस 18 और यहाँ प्लस है बेटा, तो प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री बेटा। आएगा कि नहीं आएगा, आप बोलोगे जी सर। ये क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू 18 उधर साइड जाएगा बेटा, तो 180 डिग्री माइनस 18 आ गया। और y इक्वल टू क्या, 2y इक्वल टू बेटा कितना आ गया हमारे पास, 10 में बेटा 2 आ जाएगा, 10 में आप 8 माइनस करोगे तो 7 में 1 करोगे बेटा, तो क्या आएगा यहाँ पास से 2, और ये बेटा 1 रहेगा। ठीक है, तो 162 आया बेटा। अब 22 से आप बेटा इसको कट करोगे, 2 उधर जाएगा, डिवाइड होगा, तो y इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, 81 आ गया। ठीक है, y की वैल्यू हमने बेटा क्या किया है, फाइंड कर लिया है। इसी तरह बच्चों हमें x की वैल्यू भी क्या करनी है, फाइंड करना है। तो यहाँ पास से आप लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 18, y इक्वल टू बेटा 81 इन इक्वेशन क्या बच्चों, सेकंड। तो ये जो y इक्वल टू 81 आया है बच्चों, वो हमें सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। तो x इक्वल टू y के प्लेस पे बेटा क्या आएगा, 81 प्लस 18। तो x इक्वल टू आपको दे दिया गया है बेटा 9, और ये भी 99 आ गया बेटा। ठीक है, तो यहाँ पास से दो एंगल आपको मिल गए हैं, एक 81 मिला है और एक 99। तो यहाँ पास जो ट्रू एंगल आपको मिल गए हैं बच्चों, ये मिल करके क्या बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे। तो आप लिख सकते हो 10 द टू एंगल 99 डिग्री एंड 81 डिग्री बच्चों। यही हमें क्या करना था बेटा, सॉल्व करना था। और ये इतना ही सिंपल सा है, आपको बेटा आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम करते हैं, थर्ड की ओर बढ़ते हैं, उसे भी बेटा हम आसानी से समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टूडेंट बच्चों
थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बॉयज, ठीक है, जो क्रिकेट टीम के कोच हैं वो पहले क्या करते हैं बेटा, 7 बैट्स बाय करते हैं एंड 6 बॉल्स वो क्या करते हैं बेटा, कितने रुपए में, 3800 रुपीज में बेटा वो क्या करते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, लेट सी बाय 6 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750 में। बेटा 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स वो क्या करते हैं, 1750 में खरीदते हैं। और यहां पास से बेटा ईच बॉल्स एंड ईच बैट की प्राइस आपको बतानी है, मतलब 1 बॉल एंड 1 बैट की प्राइस बेटा आपको बतानी है। तो आइए सॉल्व करके बेटा इसे सीख लेते हैं। सॉल्यूशन, let the cost of each bat equal to x रुपीज x बेटा, ठीक है, and the cost each ball इक्वल टू बेटा रुपीज बाई। हमने बेटा ये क्या किया है, लेट ले लिया है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिस तरह बेटा क्वेश्चन में बोला गया है 7 बैट्स एंड 6 बॉल, 7 बैट को बेटा हमने x माना है 7x प्लस बॉल को बेटा बाई माना है 6 बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3800 हो जाएगा। ये इक्वेशन बेटा हमारी फर्स्ट बन गई। ठीक है, फिर सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा, c बाय 3 बैट, 3 बैट बेटा बैट को x माने 3x प्लस बॉल बेटा 5 बाई इक्वल टू बेटा 1750 रुपीज में बाय करते हैं। ये इक्वेशन हमारी बेटा क्या हो गई, सेकंड हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन बेटा स्मॉलेस्ट कौन है, ये नीचे वाले, इसे हम बेटा सॉल्व करेंगे फॉर इक्वेशन फर्स्ट, फॉर इक्वेशन सेकंड है बेटा ये सेकंड से। तो 3x प्लस 5 बाई इक्वल टू 1750 है बच्चों। ठीक है, तो 3x यहीं रहेगा बेटा, 3x यहीं पास रहेगा, 5 को उधर साइड भेजो 5 बाई को, तो 1750 माइनस 5 बाई हो जाएगा बच्चों। और x इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पास, 1750 माइनस 5 बाई अपॉन बेटा आएगा 3। ये इक्वेशन बेटा हमारी क्या हो गई है, थर्ड हो गई है। ये इक्वेशन बेटा हमारी कौन सी है, थर्ड इक्वेशन है। और इस थर्ड इक्वेशन में बेटा हमें वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू पुट करके इसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो आइए बच्चों, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बच्चों थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट बेटा, थर्ड की जो वैल्यू आई है बेटा हमारी x इक्वल टू, उसकी वैल्यू बेटा आपको कहां पुट करनी है, इक्वेशन फर्स्ट में। तो 7 और x की वैल्यू क्या है बच्चों, 1750 और बाई माइनस 5 बाई 100 माइनस 5 बाई और अपॉन बेटा 3 है एंड इक्वेशन बेटा क्या है हमारी प्लस 6x प्लस 6 बाई इक्वल टू 3800 है बच्चों। ठीक है, अब यहां पास से सॉल्व कर लेते हैं। 7 को बेटा 1750 से इंटू कराओगे आप, कितना आएगा 0, 35 7 5 जा 7 7 जा 49, 52 का 2 आया बेटा, 7 बन जा 7 कैरी 5 आई बेटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पास 12 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पास इंटू आपको बेटा करना पड़ेगा। फिर माइनस 7 5 जा बेटा 35 बाई अपॉन 3 रहेगा। ठीक है, प्लस 6 बाई अपॉन 1 लिख लो बेटा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पास एलसीएम लेके जब सॉल्व कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कैसे आ गया है। इक्वल टू बच्चों 3800 हो जाएगा। यहाँ पास से एलसीएम लोगे बेटा, तो एलसीएम में तो ये सब तो वह सेम ही रहेंगे, 12,250 माइनस 35 बाई प्लस 6 3 जा बेटा कितना हो जाएगा 18 बाई। ठीक है,
इक्वल टू बेटा, अब 3 को इनसे मल्टीप्लाई कराओ बेटा, 0 0, 8 3 जा 24, कैरी बेटा 2 आया, 3 3 जा 9 और 3 बेटा कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, तो समझ में आया बच्चों, आपने क्या कराया है, इसको बेटा एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने पर बेटा क्या आएगा, 1 से डिवाइड कराओगे तो 1 3 जा 3 ही होता है, और जो 3 आया बेटा उसको मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ। ठीक, और इसको हमने ट्रांसफर किया बेटा राइट हैंड साइड, तो ये हमारा आ गया। ठीक, चलिए आइए बेटा उसके आगे अब करते हैं सॉल्व हम। तो बच्चों यहां पास क्या आएगा, देखते जाओ अच्छे से, एक बार मल्टीप्लिकेशन और करा लेते हैं। 3 0 0 आ गया बेटा, 8 3 जा 24 का 4, कैरी बेटा 2 आई। ठीक है, 3 3 जा 9 और 2 बेटा 11 आ गया। ठीक है, तो इसके आगे अब हम सॉल्व करेंगे। क्या होगा बच्चों, ये जो माइनस में है और ये बेटा 18 है, 18 प्लस में है, तो यहां पास बेटा माइनस 50 में बेटा माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, और ये 17 आ गया। ठीक है, इक्वल टू 11,400 माइनस यहां क्या आएगा बेटा 12,200 बेटा 50 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसे भी माइनस कराओगे जब बेटा आप, तो 17 माइनस 17 इक्वल टू माइनस 85 बेटा इतना आएगा, 850 आ गया। अब इसे बेटा हम क्या कराएंगे, माइनस कराएंगे। ठीक है, बाई रहेगा साथ में बेटा, तो बाई इक्वल टू क्या है आपका, माइनस 850 अपॉन माइनस 17। अब यहां पास से कट हो जाएगा बच्चों, ये 17 से कट गया, 17 5 जा और 0 आ गया बच्चों, माइनस से माइनस भी कट गया, तो बाई इक्वल टू आपका क्या आ गया बच्चों, 50 आ गया। देखो यहां पास बाई इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, आपका 50 आ गया। ठीक है, तो ये जो बाई की वैल्यू आई है, अब ये बेटा इसे हमें किसमें पुट करना है, इक्वेशन थर्ड में पुट करना है। ठीक, समझते रहिएगा इसे बेटा, ये जो बाई की वैल्यू आई है इक्वेशन थर्ड की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसे बेटा अभी हम रेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए समझते जाइएगा बच्चों। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इक्वल टू 50 इन इक्वेशन, कौन सा बेटा, थर्ड है हमारा। ठीक है, थर्ड में क्या है, x इक्वल टू 1750 माइनस 5 इंटू बेटा 50 हो जाएगा। बोलो बच्चों, ठीक, और अपॉन बेटा क्या है हमारे पास, 3 है, तो इसको माइनस कराओगे बेटा, तो आपने क्या किया, 1750 माइनस 250 हो जाएगा, तो x अपॉन बेटा 3 है ही, तो x इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, बोलिए। 0 में 0 माइनस किए बेटा 0 आएगा, 5 में 5 0 आ गया बच्चों, 7 में अगर आप बेटा 2 माइनस कर दो 5 आता है, और ये कितना आ गया बेटा 1 आ गया, और अपॉन 3, तो 3 5 जाएगा बेटा कितना हो जाएगा, 500 आ जाएगा। ठीक है, यहां पास बेटा बाई कितना, x कितना आ गया हमारे पास, 500 आ जाएगा। ठीक है, ये जो x आया है बेटा यहाँ पास 500 आया। ठीक, तो x इक्वल टू क्या आप लिख सकते हो, इसे भी इरेज कर दे बेटा, इसका काम तो हो गया हमारा। ठीक है, समझते जाइएगा बच्चों, x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों हमारे पास 500। ठीक, यहां तक तो आपको समझ में आया होगा बच्चों। ठीक, हमें x की वैल्यू भी फाइंड हो गई है और y की वैल्यू भी मिल गई है। ठीक है, तो अब यहां पास से आप बता सकते हो 10 the each ball and each bat, सॉरी पहले बैट आएगा बेटा, है ना, each bat और बॉल इक्वल टू कितना है बेटा 550 बच्चों। ठीक है, तो हमें इसमें भी बेटा कुछ करना नहीं था, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अप्लाई करनी थी, बस इसमें बेटा हमारे में कैलकुलेशन थोड़ा सा हैवी थी। तो आप बच्चों इस वीडियो को देखना और ज्यादा से ज्यादा बेटा इसकी प्रैक्टिस करना, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका बेटा ये सब क्लियर होते जाएंगे और आपसे ये सब आने लगेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर बढ़ते हैं। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। द चार्ज पेड इज ₹105। बच्चों, फिक्स्ड एक प्लेस से कोई व्यक्ति है, वो क्या करता है बेटा, ट्रेवल करता है, तो वो 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 10 किलोमीटर चलने के बाद बेटा वो कितना पे करता है पैसे, 105 रुपीज वो पे करता है। ठीक है, फिर एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इन 155। बच्चों, इन्होंने फिर से बेटा क्या किया, इनिशियल पॉइंट से अगर वो 15 किलोमीटर जाते हैं तो वो कितना पे करते हैं बेटा, 155 पे करते हैं, पैसे देते हैं। तो व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर, क्या चार्जेस होंगे बेटा कि पर किलोमीटर, वन मतलब कि 1 किलोमीटर में कितना चार्ज उसने बेटा जोड़ा है, क्या उसमें ऐड किया है, वो बताना है आपको। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, और उस व्यक्ति ने कितना पैसे उसने दिए हैं बेटा कि 25 किलोमीटर जब उसने चला, टोटल पैसे आपको बेटा वहां पास बताने होंगे। तो आइए बच्चों, इसको हम क्वेश्चन की हेल्प से समझने का प्रयास करते हैं और सॉल्व करके। लेट द फिक्स्ड चार्जेस इक्वल टू बेटा यक्स, रुपीज यक्स बेटा, ठीक है ना, रुपीज यक्स, एंड द पर किलोमीटर चार्जेस इक्वल टू बेटा रुपीज बाई। ठीक, हमने यहां पास क्या किया बेटा कि हमने जो फिक्स्ड चार्ज उसने बनाया है उसको हमने यक्स मान लिया है, एंड द पर किलोमीटर चार्जेस इक्वल टू बेटा रुपीज बाई हमने कर लिया है। ठीक है ना, तो जैसे जैसे वो किलोमीटर बढ़ता जाएगा वो बाई हमने माना है। चलिए आइए बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जैसा बोला उसने बेटा, हमने यक्स माना है, यक्स प्लस, और वो पर किलोमीटर कितना जा रहा है बेटा, 10 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, तो 10 बाई इक्वल टू बेटा 105, ये क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई। ठीक है ना, कैसे बनी, वो फिक्स्ड पॉइंट से चलता है बेटा और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 10 किलोमीटर, और कितने रुपए देता है, 105 बेटा दे रहा है। ठीक है, फिर इसी तरह एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, तो यहां पास बेटा यक्स प्लस 15 बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 155 रुपीज वो पे करते हैं बेटा, 155 रुपीज बेटा उन्होंने क्या किया, पे किया। ठीक, दो इक्वेशन हमें मिल गई हैं, अब इसे सॉल्व कर लेंगे बेटा, जो इनमें से स्मॉल होगी बेटा। ऊपर वाली फर्स्ट इक्वेशन में बेटा हमें छोटी लग रही है, x प्लस 10 बाई इक्वल टू 105 फॉर इक्वेशन बेटा फर्स्ट से, तो x प्लस 10 बाई इक्वल टू 105 है बेटा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये यहाँ पास पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो निगेटिव होगा, तो 105 माइनस 10 बाई बेटा, इक्वेशन क्या बना बेटा, ये हमारा थर्ड बना। अब इसी में हमें बेटा क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, तो वैल्यू पुट करके बेटा हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट बच्चों, नो सेकंड। ठीक है बच्चों, फर्स्ट से तो हमने इक्वेशन बनाया है बेटा थर्ड को ना, तो जिसमें हम ये बात जरूर ध्यान रखना बच्चों कि जिस इक्वेशन से आप बेटा थर्ड इक्वेशन बना रहे हैं तो उसमें बेटा आप वैल्यू पुट नहीं करोगे इसका, नहीं तो आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पास समझिएगा, तो इस वैल्यू को बेटा हम थर्ड इक्वेशन को कहां पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में। तो x की वैल्यू क्या आई है, 105 माइनस 10 बाई एंड प्लस 15 बाई इक्वल टू
55 है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पास से बेटा ये क्या है हमारे पास, इधर पॉजिटिव उधर जाएगा निगेटिव हो जाएगा, तो -10 प्लस 15 इक्वल टू 155 माइनस 105 है, तो 5 आ जाएगा बच्चों यहाँ से, और यहाँ से आप क्या करोगे, 5 में 5 0 आया बेटा, एंड ये तो 5 ही रह जाएगा। ठीक है, तो 50 आया, तो बाई इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 25 आ गया। बोलिए बच्चों, बाई इक्वल टू हमें कितना मिल गया है बेटा, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। यहाँ पास समझो, यहाँ पास बच्चों बाई इक्वल टू क्या मिला हमें, 50 मिला। बाई की वैल्यू क्या आई बेटा, हमें 50 मिली, तो 5 10 जा क्या होता है, 50 होता है। ठीक है ना, तो बाई की बेटा वैल्यू मिल गई हमें 10 मिली। अब ये वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इक्वल टू 10 इन इक्वेशन बेटा कौन सी हमारी, थर्ड में पुट करना है। जो थर्ड वैल्यू आपने फाइंड किया है बेटा ये है, इसे में वैल्यू पुट करेंगे बेटा बाई की, तो x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू क्या हो जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 105 माइनस 100 हो जाएगा बच्चों, और ये x की वैल्यू बेटा हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पास बेटा, 5 आ गई। समझे कि नहीं समझे बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? अगर ये आ गया है तब इसके आगे बेटा हमें और सॉल्व करना है। हमें बताने क्या है बेटा, बताइए। जो वो टोटल चला है बेटा, टोटल फिक्स्ड वैल्यू जो यहाँ पास से बोला गया है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर में उस इंसान ने बेटा, जो व्यक्ति है उसने कितने रुपए बेटा पे किए हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पास से बेटा हम फाइंड करते हैं आगे। नाउ द पर्सन have pay for traveling 25 किलोमीटर बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पास से एक इक्वेशन बनेगी बेटा, क्या, x प्लस 25 बाई, यही आएगी बेटा इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम 4 देंगे बेटा, 4 नाम दे देते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ लिखोगे बेटा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू बेटा क्या है हमारा, 5 आया है, एंड बाई इक्वल टू क्या है बेटा, 50 है। ठीक है, तो इस प्लेस पर हमने क्या किया बेटा, वैल्यू रखा, 5 प्लस 25 इंटू 50 आया बच्चों। तो 5 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे, 0 5 5 जा 25, 5 2 जा कितना हो जाएगा बेटा 10, और 10 बेटा 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 12, तो 1250 आया बेटा यहाँ पास। और 1250 आने के बाद 5 ऐड कर दोगे बेटा, 1255 रुपीज उसने बेटा क्या किया, पे किया है। ठीक है, ट्रैवल करने का। समझ में आया बच्चों? अब यहाँ पास से क्या लिखो बेटा, 10 द फिक्स्ड चार्जेस बेटा, फिक्स्ड चार्जेस का कितना था, 5 रुपीज 5 था बेटा। ठीक है ना, रुपीज क्या है हमारा यहाँ पास 5 है। ठीक है, फिक्स्ड चार्ज का उसने कितना लिया है, 5 रुपीज लिया है, एंड पर किलोमीटर का उसने बेटा कितना लिया है, 55 रुपीज उसने क्या किया है बेटा, चार्ज बनाए हैं, एंड 25 किलोमीटर ट्रेवलिंग चार्जेस इक्वल टू बेटा कितना है, 1255 रुपीज बेटा। ठीक है, ये रुपीज है। तो इतना ही बेटा हमें इसमें सॉल्व करना था बेटा। ये बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं, इसमें आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये क्वेश्चन उतने ज़्यादा आपसे बेटा क्या होते जाएंगे, सॉल्व होते जाएंगे। चलिए बच्चों आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉल्व करना है, अ फ्रैक्शन becomes 9/11 if 2 is added to both
द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो बच्चों जिस तरह इन्होंने बोला है उसी तरह हमें सॉल्व करना है। इन्होंने बोला है हमसे कि x कि 2 को बेटा न्यूमरेटर में भी ऐड करना है और डिनोमिनेटर में भी ऐड करना है। एंड इफ 3 एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सेकेंड इक्वेशन जो हमारी रहेगी बच्चों उसे भी हम सॉल्व करेंगे। 3 ऐड भी करना है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो आइए बच्चों सॉल्व करके इसे सीख लेते हैं। सॉल्यूशन, लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फ्रैक्शन ऑफ क्या है बच्चों, x एंड y है। ठीक है, तो ये बच्चों हमने क्या किया, लेट लिया है। ठीक, अब यहीं पास से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों जैसा इन्होंने बोला है हमने क्या किया, x माना है न्यूमरेटर को तो x प्लस बच्चों 2 हो जाएगा और डिनोमिनेटर को बेटा y माना है हमने तो y प्लस 2 होगा बच्चों, इक्वल टू यहाँ क्या दिया गया बेटा 9/11। 9/11 के क्या है, इक्वल है। ठीक, इस इक्वेशन को बच्चों हम सॉल्व कर लेते हैं। मैं एक सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं बच्चों और सेकंड आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। 11 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 9 इंटू y प्लस 2 हो गया बेटा। यहाँ पास हमने बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है बच्चों, बाई क्रॉस किया है। ठीक है, समझिएगा 11 बेटा 11x प्लस 22, ठीक है, इक्वल टू 9y और ये क्या हो जाएगा बेटा प्लस 18। यही है कि नहीं है बच्चों, हाँ यही है। ठीक, अब यहाँ पास से क्या होगा बेटा 11x, 9 को इधर लाओगे तो 9y बेटा इधर आएगा तो माइनस 9y हो जाएगा। 22 को उस साइड भेजोगे बेटा तो 18 माइनस 22 हो जाएगा। तो 11x माइनस 9y इक्वल टू क्या होगा बच्चों, -4 आ जाएगा। ये इक्वेशन बेटा हमारी कौन सी है, फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब इसी तरह बेटा हमें सेकंड इक्वेशन भी बनानी है। ये फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों, इसी तरह सेम टू सेम बच्चों हमें क्या करना है, सेकंड इक्वेशन भी क्या करना है, हमें बनानी है। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3 इक्वल टू, हमें फ्रैक्शन में क्या दिया गया बेटा 5/6, तो 5 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा 6 होगा। यहाँ भी बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बच्चों हमें करना है तो क्या होगा बेटा 6 इंटू x प्लस 3 इक्वल टू 5 इंटू y प्लस 3 होगा। बताओ बच्चों समझ में आया यहाँ पास, चलिए तो क्या होगा फिर यहाँ 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15 हो जाएगा बच्चों। बताइए समझ में आया यहाँ। अब यहाँ क्या होगा बेटा 6x, इसको इधर साइड लाओ बेटा तो 5y माइनस में रहेगा इक्वल टू 15 माइनस बेटा 18 होगा तो 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ये इक्वेशन बेटा हमारा क्या हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, तो इस इक्वेशन को बेटा हम ऊपर यहाँ पास लिख लेते हैं, उसके बाद इसे सबको इरेज कर दें बेटा। तो 11x माइनस 9y इक्वल टू बेटा क्या है -4 है। इक्वेशन क्या है हमारी, फर्स्ट है। ठीक है, इसी तरह सेकंड इक्वेशन हमें क्या दी, हमने क्या निकाला है बच्चों, सेकंड इक्वेशन क्या है 6x माइनस 5y इक्वल टू -3 है। ये इक्वेशन बेटा हमारी क्या है, सेकंड है। तो इसके बाद अब हमें बेटा क्या करना है, सॉल्व करना है। अब आगे बेटा हमें सॉल्व करना है। तो आपको पता होगा बेटा कि इन दोनों में छोटा कौन है, हुज स्मॉल, ये सेकंड इक्वेशन है बच्चों। ठीक है, तो आप क्या करोगे, फॉर इक्वेशन सेकंड लोगे तो 6x माइनस 5y इक्वल टू -3 है। तो यहाँ पास से बेटा आप देखो ये क्या है, 5y में माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 6x इक्वल टू
सॉरी यहाँ क्या होगा बेटा 5/-3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या होगा बेटा 5/-3/6 हो जाएगा। ये इक्वेशन बच्चों हमारी कौन सी है, थर्ड है। समझ में आया आपको, ये इक्वेशन कौन सी है बच्चों, थर्ड इक्वेशन है। ठीक, अब इसके आगे हमें क्या सॉल्व करना है, अब इस इक्वेशन को बेटा हमें वैल्यू पुट कर देनी है इस इक्वेशन की, किसमें, फर्स्ट में। ठीक है, तो आइए बेटा वैल्यू पुट करते हैं। देखो बच्चों, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट बेटा, तो इस वैल्यू को पुट करते हैं। तो जैसे 11 हमने लिखा बेटा, 11 इंटू 5/-3 अपॉन कितना आएगा बेटा 6, और बाकी क्या है -9 इक्वल टू -4 है बच्चों। यही है कि नहीं है, हाँ यही है। तो 11 5 जब बेटा कितना हो जाएगा 55, 11 5 जब 55, और बाई है बेटा तो बाई लिख दोगे आप। 11 3 जब बेटा कितना हो जाएगा बताओ आप, 33, -33 अपॉन बेटा 3 होगा यहाँ, सॉरी 6 होगा बच्चों, 6 है यहाँ नीचे हमारे पास। ठीक है, -9 बाई और इक्वल टू बेटा क्या होगा -4 हो जाएगा। यहाँ तक बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ बच्चों, आ रहा होगा। अब देखो बच्चों 55 बाई इसके नीचे 1 लिख लो, हमने फ्रैक्शन करा देंगे बेटा। फ्रैक्शन कराने पे क्या हो जाएगा, जो ये इसके नीचे का बेटा यही रहता है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या हो जाता है लाइक फ्रैक्शन में रहता है, और ये क्या है अनलाइक। इसका एलसीएम यहाँ 6 आएगा, तो इंटू करा दोगे बेटा, क्या आएगा 54 बाई इक्वल टू क्या होगा बेटा, अब ये 6 क्या हो जाएगा उस साइड जाएगा, राइट हैंड साइड, यहाँ पास डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, है ना। तो चलिए, तो 6 4 जब बेटा -24 हो गया। ठीक, तो अब यहां पास से 55 -54 बाई इक्वल टू बेटा -24 प्लस 33 है, यही है। तो यहां पास बेटा क्या आ जाएगा, बाई इक्वल टू माइनस कराओगे बच्चों, तो 24 में 33 को बेटा माइनस कराओगे आप, प्लस माइनस माइनस होगा, 33 में माइनस कराए कितना है बेटा 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, ये 13 हो जाएगा। 13 में बेटा 4 माइनस कराओगे कितना आएगा बताओ, 9 आएगा। समझ में आया बच्चों, ये क्या आ गया भाई हमारा 9 आ गया। तो यहीं पास से अब आगे बढ़ोगे बच्चों, जब इसकी वैल्यू किस में पुट करना है हमें, इक्वेशन थर्ड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन थर्ड में पुट करना है बेटा। ठीक है, तो थर्ड हमारी इक्वेशन कहाँ है, ये है। तो x इक्वल टू 5 इंटू 9 माइनस बेटा 3/6 है। तो x इक्वल टू कितना होगा बच्चों, तो 9 5 जो होता है 45 माइनस 3/6, और बेटा ये क्या हो जाएगा 42/6। तो x इक्वल टू कितना आ गया बेटा 7 आ गया। बताइए यहाँ पास कितना आ गया बेटा 7 आ गया। तो आपको x की वैल्यू बेटा कितनी मिली, आपको 7 मिली, और y की वैल्यू कितनी मिली बेटा 9 मिली। ठीक है ना। अब इससे बेटा आप क्या बता सकते हो, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है। तो जब फ्रैक्शनल फॉर्म में आपको लिखना, तो यहां से आप बोलोगे, यहां थोड़ा इरेज कर दें बेटा, लास्ट में आप बोलोगे बच्चों 10 द फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा इक्वल टू 7/9, और यही आपका बेटा क्या है आंसर है। ठीक है बच्चों, जिस प्लेस पर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आइए बच्चों, हम इसके आगे बेटा क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और इसे भी समझ करके, और आइए बच्चों इसे भी हम सॉल्व करके बच्चों सीख लेते हैं। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन बेटा बहुत आसान है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पास बोला गया है 5 years hence the age of जवैको will be 3 times
3 टाइम बेटा बोला गया है। तो आइए बच्चों लेते हैं क्वेश्चन में, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जबैकोव इक्वल टू यक्स ईयर। हमने क्या माना बेटा कि उसकी एज कितनी है जबैकोव की, यक्स ईयर है। एंड हीज सन एज इक्वल टू बाई ईयर। बच्चों हमने इनकी एज क्या मान ली, इनके बच्चे की बाई ईयर मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जैसा जैसा बोला जाएगा बच्चों, हमें इस तरह के क्वेश्चन में वैसे ही करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला जैसा बेटा, इन्होंने बोला 5 ईयर आफ्टर बेटा, ठीक है। तो यक्स प्लस 5 होगा यहाँ पास, यक्स प्लस 5 इक्वल टू 3 टाइम्स बोला है बेटा, तो बाई प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास से इक्वेशन बनाएंगे बच्चों, तो यक्स प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15 हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा बेटा, यक्स माइनस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, हमारे पास 10 आ जाएगा। ये इक्वेशन हमारी क्या बन गई बेटा, फर्स्ट बन गई, ठीक है। इसी तरह इन्होंने सेकंड इक्वेशन के लिए बात की है। इन्होंने ये कहा है आपसे कि जबैकोव एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। यहां पास बोला गया बेटा 7 टाइम, ठीक है। एगो मतलब पहले की बात चल रही है, ठीक है ना। तो पहले की बात जब चलती है बेटा तो माइनस आता है, यक्स माइनस क्या हो जाएगा बेटा, यक्स माइनस हाउ मेनी ईयर, हाँ बेटा यक्स माइनस 5, यक्स माइनस क्या हो जाएगा बेटा 5 ईयर पहले की बात चल रही थी। यक्स माइनस 5 इक्वल टू बाई माइनस 5 इंटू बेटा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पास से ये आया बच्चों, तो यक्स माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 बाई माइनस 35 होगा, ठीक है। अब इसको भी इक्वेशन आप बनाओगे जब बच्चों, यहां पास से बच्चों क्या बना लें इसको, इसकी भी इक्वेशन बना लें हम, ठीक है। तो यक्स उधर साइड बेटा प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 7 बाई इक्वल टू बच्चों माइनस 35 है ही, और क्या हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा यहां पास से बताइए, तो प्लस हो जाएगा बेटा, तो प्लस 5 आ गया, ठीक है। तो यहां पास देखो बेटा यक्स माइनस 7 बाई इक्वल टू 5 ऐड कर दिए बेटा, तो कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा बच्चों 30 आ जाएगा, वो भी माइनस 30, ठीक है। तो ये इक्वेशन बच्चों हमारी क्या हो गई है, सेकंड हो गई। अब यहाँ पास से आप देख सकते हो बेटा इन दोनों इक्वेशन में, जो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन बेटा बड़ी दिख रही है, इसलिए हम छोटी स्मॉलेस्ट से इक्वेशन लेंगे फर्स्ट इक्वेशन को, फॉर इक्वेशन फर्स्ट। तो बच्चों फॉर इक्वेशन फर्स्ट में हमें दिया क्या गया है, यक्स माइनस 3 बाई इक्वल टू 10 आया है बच्चों। तो यहाँ पास बेटा ये माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 10 माइनस प्लस बेटा क्या हो जाएगा 3 बाई। ये इक्वेशन बच्चों हमारी क्या है, थर्ड इक्वेशन है। अब इस थर्ड इक्वेशन में बच्चों हमें वैल्यू पुट करनी है, किसमें, इस थर्ड इक्वेशन की वैल्यू हमें बेटा इक्वेशन सेकंड में पुट करनी है। तो आइए बच्चों पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन क्या बच्चों सेकंड, ठीक है। तो बच्चों सेकंड में वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ क्या है बेटा यक्स है, तो यक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, आप देख सकते हो यक्स की वैल्यू कितनी आई है आपको, यहाँ 10 है, तो 10 प्लस 3 बाई, और बच्चों यहाँ माइनस 7 बाई इक्वल टू बेटा माइनस 30 दिया गया है ना, यही तो दिया गया है। फिर यहाँ देखो बच्चों ये क्या है, यहाँ पास प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा -4 बाई इक्वल टू, ये उधर जाएगा बेटा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -40 आ जाएगा, ठीक है। तो बाई इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा -40 अपॉन -4, तो बाई इक्वल टू आपका क्या है बेटा 10 आया, ठीक है। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास बच्चों 10 आ गई, ठीक है। तो जो यहाँ पास
बाई की वैल्यू आई है वो 10 आई है। आइए बच्चों आगे सॉल्व करते हैं। यक्स की वैल्यू फाइंड किया जाए बच्चों। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन बच्चों थर्ड में। ठीक है, y की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे बेटा? थर्ड इक्वेशन में। तो x इक्वल टू आपको दिया गया है बच्चों 10 प्लस 3 इंटू बच्चों 10 है। तो x इक्वल टू 10 प्लस ये क्या हो जाएगा 30 और x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 40 आ गया। ये x आ गया हमारा। y बच्चों हमें 10 दिया गया है, y इक्वल टू 10 हमने फाइंड किया है 10 ही। तो यहाँ पास आप लिखोगे 10 जब प्रेजेंट एज ऑफ जवैकोज, ठीक है, जवैको कितना है बेटा 40 ईयर एंड हिज सन एज कितना है बेटा 10 ईयर। ठीक है, और ये प्रेजेंट एज की ही बात चल रही है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पास से बच्चों ये आपका क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो बच्चों जो भी आपको समझ में नहीं आया करे तो आप बेटा कमेंट बॉक्स पे बता सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू क्लास।